हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले की वीडियो लेक्चर में हमने टेंस के बारे में डिस्कशन किया था कि टेंस क्या है ना। उसके बाद हमने प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट टेंस के बारे में हमने चर्चा की थी, यानी सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल एंड सामान्य भविष्य काल। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे विद एग्जाम्पल। ठीक है। अब कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यू, यानी जो चीज कंटिन्यू जारी है, मतलब इसमें कोई भी काम रहे वो जारी रहेगा, यानी रहा, रही, रहे, है ना। ये रहा, रही, रहे, ये वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। अब उसके बाद जैसे प्रेजेंट है तो उसमें ह आ जाएगा, पास में था आ जाएगा और फ्यूचर में गा आ जाएगा। यानी रहा है, रही है, रहे हैं। वैसी रही है, रहा था, रही थी, रहे थे। वैसी फ्यूचर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है। तो ये एकदम सिंपल सा पहचान है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। कंटिन्यूअस का मतलब हो गया कंटिन्यू, यानी जो काम कंटिन्यू है, अपूर्ण है, यानी जो जारी है। जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यानी देखने का काम जारी है अभी, तो क्या हो जाएगा? वो कंटिन्यू भी जारी है। जब आप इसे देख लेंगे ना, तब आप बोलेंगे कि मैंने ये वीडियो देख लिया है। लेकिन आप देख रहे हैं अभी, तो आप बोलोगे कि मैं टेंस का वीडियो देख रहा हूँ। आई एम वॉचिंग टेंस वीडियो, आई एम वॉचिंग अ टेंस वीडियो, या फिर आई एम वॉचिंग अ वीडियो रिलेटेड टू द टेंस। ऐसा तो समझ रहे हैं ना। रहा, रही, रहे, ये आ जाता है कंटिन्यू, वो काम जारी होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। अभी जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? इसे हिंदी में बोल सकते हैं कंटिन्यू है। कंटिन्यू मतलब वो काम क्या है? अपूर्ण है, अधूरा है। तो इसको हिंदी में बोल सकते हैं अपूर्ण, अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। या इसी को ही ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस करके। ठीक है। प्रोग्रेस करने वाला, प्रोग्रेसिव मतलब जो चीज ना जारी है, प्रोग्रेस कर रहा है। ठीक है। इसमें जो पहचान की बात करें, आइडेंटिफिकेशन की हम बात करें, तो इसमें आपको मिलेगा रहा, मतलब यहाँ पे आपको रहा है, रही है ना, रही है, या फिर रहे हैं, ये आपको पहचान ले। या रहा हूं, रही हूं, है ना, अपने लिए आप बोलेंगे तो। इसमें जो मुख्य जो चीजें हैं वो आपको याद रखनी। इसमें हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करना, जिसके बोलते हैं फोर्थ फॉर्म। ठीक है। जैसे गो है तो उसमें आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा गोइंग। वैसे ही अगर स्पीक है, स्पीक मतलब बोलना, तो इसमें आईएनजी ऐड करेंगे स्पीकिंग। तो आईएनजी फॉर्म दिखा मतलब वो कंटिन्यूअस टेंस ही है, मतलब जनरली, है ना। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी हम वही चीज़ें यूज करते हैं। तो ये समझ आ गया पहचान क्या है। और जो काम अधूरा है, जो काम जारी है, जो काम प्रोग्रेस कर रहा है ना, तो उसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं जब प्रेजेंट की बात हो रही है तो। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो स्ट्रक्चर कैसे तैयार होता है? तो स्ट्रक्चर बहुत ईजी है। ठीक है। क्या करना है? इसमें आपको लिखना होता है सब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट यानी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब सब्जेक्ट, उसके साथ आपको ऐड करना होता है इज, या फिर एम, या फिर आर। उसके बाद हमें लगाना होता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी अभी जस्ट मैंने बताया एनजी फॉर्म। उसके बाद फिर आपको लिखना होता है ऑब्जेक्ट। अब इसका अगर आपको नेगेटिव वगैरह बनाना है तब आप कैसे बनाएंगे? तो ये जो इज, एम, आर दिखाई दे रहा है, इसके जस्ट बाद नॉट लगा सकते हैं। अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो इज, एम, आर को सामने ले आना है। ऐसा आप बना सकते हैं। ठीक है। तो कब इज लगाना है तो इसको आप याद रखिए। जैसे ही है, शी है, इट है, या फिर कोई सिंगुलर चीजें हैं, है ना। क्या है? सिंगुलर नेम या सिंगुलर कोई चीज है
तब हम जनरली लिखते हैं इज। आई के साथ हमेशा एम लगाना है, आई एम। और बाकी जो चीज़ें हैं जैसे यू हो गया, वी है, यू वी, दे, या फिर सिंगुलर की जगह पे अब प्लूरल आ गया, प्लूरल, तब क्या लगाएंगे, वहाँ पे लगाएंगे आर। क्या लगाएंगे, आर। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपको बोलना है कि मैं ये वीडियो देख रहा हूँ, या मैं वीडियो देख रहा हूँ, ठीक है। तो आई एम, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखोगे, एम लिखोगे। जैसे आई है तो आई के साथ एम आ जाएगा, आई एम वॉचिंग। वॉच मतलब देखना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम वॉचिंग। फोर्थ फॉर्म आ रहा ना स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट फिर इज एम आर में से एक लिखेंगे, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी ये फोर्थ फॉर्म वॉचिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट मतलब अ वीडियो, तो यहाँ पे हो जाएगा आई एम वॉचिंग अ वीडियो। कितना इजी है। तो ये है अफर्मेटिव या पॉजिटिव। उसके बाद अगर क्वेश्चन आ गया कि इसे नेगेटिव में चेंज करिए, तो क्या लिखेंगे, आई एम, एम के बाद क्या लिखेंगे, नॉट, आई एम नॉट या आई एमंट, फिर वॉचिंग अ वीडियो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको इंटरोगेटिव बनाना है, तब क्या करोगे, एम को सामने ले आते हैं, एम आई वॉचिंग अ वीडियो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन वाला है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगर आपको बोला जाए कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाओ, नेगेटिव इंट्रोगेटिव यानी नेगेटिव भी रहेगा और इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक भी रहेगा, तो कुछ नहीं करना है, बस एम है, एम आई, उसके बाद जस्ट बाद लगाना है नॉट, एम आई नॉट वॉचिंग अ वीडियो, इस तरह से। और ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क। अगर हिंदी में समझेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे आई एम वॉचिंग अ वीडियो मतलब मैं वीडियो देख रहा हूँ, आई एम नॉट वॉचिंग अ वीडियो मतलब मैं वीडियो नहीं देख रहा हूँ। क्या मैं वीडियो देख रहा हूँ, तो एम आई वॉचिंग अ वीडियो। क्या मैं वीडियो नहीं देख रहा हूँ, क्या मैं वीडियो नहीं देख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, एम आई नॉट वॉचिंग अ वीडियो। या फिर एम और नॉट को एक साथ भी आप लिख सकते हैं इस तरह से, एमंट, ये एमंट करके, ए एम एन अपोस्ट्रोफी टी, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। आया समझ में, ऐसे ही आपको बनाना है। यही चीज अगर सब्जेक्ट अगर हम चेंज कर देते हैं, जैसे ही हो गया, तब आप ही के साथ इज लिखोगे, है ना। तो ये चीजें हैं। अब जैसे मान के चलिए कि कोई आपको कोई दूसरा भी सेंटेंस लिखना है, जैसे आई, ही, शी, इट, रवि, यू, वी, दे, रवि एंड राजू। अब देखिए यहां पे मैं तीन लिख देता हूं, आई एम, इज, ओके, और यहां पे मैं लिख देता हूं आर। उसके बाद स्पीकिंग हिंदी। अब देखिए अगर आपको बोला कि मैं हिंदी बोल रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, आई एम स्पीकिंग हिंदी। वह हिंदी बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, ही इज स्पीकिंग हिंदी। वह हिंदी बोल रही है, शी इज स्पीकिंग हिंदी। इट इज स्पीकिंग हिंदी। रवि इज स्पीकिंग हिंदी, इट इज स्पीकिंग हिंदी, यानी निर्जीव चीज है छोटे जीवों के लिए। उसके बाद आप हिंदी बोल रहे हैं, यू आर स्पीकिंग हिंदी। हम हिंदी बोल रहे हैं, वी आर स्पीकिंग हिंदी। वे हिंदी बोल रहे हैं, दे आर स्पीकिंग हिंदी। रवि एंड राजू हिंदी बोल रहे हैं, रवि एंड राजू आर स्पीकिंग हिंदी। तो इस तरह से आप जो है प्रैक्टिस के लिए भी कर सकते हैं। तो ये आया ना समझ में, कितना इजी है। इसी का अगर नेगेटिव वगैरह बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है, बहुत ईजी है। तो आया समझ में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब बात करते हैं पास्ट की, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, ठीक है। अब ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसमें, जिसे इसको भी हम बोल सकते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल,
यानी भूतकाल में अपूर्ण रहता है। इसके पहचान की जब हम बात करते हैं तो पहचान के लिए भी वही सेम है, रहा था, रही थी और या फिर रहे थे, मतलब रहा था, रही थी, रहे थे। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और इसमें आपको क्या समझना है, इसमें इसकी जो स्ट्रक्चर है उसकी जब हम बात करते हैं तो स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर बहुत ईजी है। इसमें भी वही सेम होता है, सब्जेक्ट लिखना होता है जिसमें सभी सब्जेक्ट्स लिखना है, उसके साथ आपको लिखना जनरली वॉज या फिर वर। उसमें इज एम आर था, इसमें वॉज वर रहेगा। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वही वर्ब फोर्थ फॉर्म मतलब एनजी फॉर्म, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। ये बहुत ईजी है। जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए देखना है कि मैं जैसे बोलना है कि मैं तुम्हें कॉल कर रहा था, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज कॉलिंग, आई वॉज कॉलिंग यू। यानी कि देखिए ये सब्जेक्ट है, फिर वॉज वर्ब में से एक, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म कॉलिंग एंड देन ऑब्जेक्ट, आई वॉज कॉलिंग यू। तो ये हो गया अफर्मेटिव। क्या है ये, अफर्मेटिव या पॉजिटिव। फिर इसका चेंज इनटू नेगेटिव करके क्वेश्चन बन जाएगा, तो क्या लिखेंगे, आई वॉज नॉट, या वॉजन भी बोल सकते हैं, आई वॉज नॉट कॉलिंग यू, मतलब मैं तुम्हें कॉल नहीं कर रहा था। अब इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए बोलेंगे तो कैसे करेंगे, तो ये हेल्पिंग वर्ब को सामने ले आना है, तो ये हो जाएगा वॉज आई कॉलिंग यू। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव अगर बनाना है तब क्या करेंगे, फिर वही वॉजन भी बोल सकते हैं, या वॉज आई नॉट, फिर क्या हो जाएगा, कॉलिंग यू, वॉज आई नॉट कॉलिंग यू, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये 4 तरीके से आपको समझना है। आप चाहे तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन भी बना सकते हैं। ओके, तो यह है समझ में। अब कब वॉज लगाना है, कब वर लगाना है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए, जैसे कि उसमें क्या था, आई के साथ एम, ही, शीट ऐसा था ना, तो इसमें आई भी इसी ग्रुप में आ जाएगा, आई, ही, शी, इट, और कोई सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे मैंने लिखा रवि, इन सब के साथ क्या लगाना है, वॉज लगाना है। क्या लगाना है, वॉज लगाना है। और बाकी जो चीजें बची जैसे यू, वी, दे, और एक से ज्यादा लोग हैं, प्लूरल नंबर में हैं, रवि एंड राजू। ठीक है, तब ऐसी कंडीशन में क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। क्या, वर। ठीक है, वॉज वर। आगे आई वॉज, यहाँ पे मैं दूसरा सेंटेंस ले रहा हूं, जैसे मेकिंग टी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं चाय बना रहा था, क्या हो जाएगा, आई वॉज मेकिंग टी, वह चाय बना रहा था, ही वॉज मेकिंग टी, वह चाय बना रहे थे, शी वॉज मेकिंग टी, यह चाय बना रहा था, इट वॉज मेकिंग टी। फिर रवि चाय बना रहा था, तो रवि वॉज मेकिंग टी। तुम चाय बना रहे थे, यू वर मेकिंग टी। हम चाय बना रहे थे, वी वर मेकिंग टी। वे चाय बना रहे थे, दे वर मेकिंग टी। रवि एंड राजू चाय बना रहे थे, रवि एंड राजू वर मेकिंग टी। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। इसी का नेगेटिव वगैरह बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, तो कैसे नॉट लगाना है, कैसे आपको हेल्पिंग वर्ब को सामने ले आना है, ये आप अच्छे से जान चुके हैं, है ना। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। सेम है, प्रेजेंट जैसा ही है, जैसे आप प्रेजेंट को बनाना सीखे वैसे ही पास्ट को बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप चीज़ों को समझिए। अगर वही चीज़ है कि कोई हेल्पिंग वर्ब आ गई, जैसे दे आ गया, है ना, दे है, तो दे के साथ क्या आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है वर आ जाएगा, दे वर। जैसे वो बात कर रहा है या कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे वर टॉकिंग। तो ये क्या हो गया, दे वर टॉकिंग, मतलब वे बात कर रहे थे। यही चीज़ अगर मैं चेंज कर दूं, आई लिख दूं, तो क्या हो जाएगा, आई एम टॉकिंग। सॉरी, यहाँ पे पास्ट की बात करी ना, तो पास्ट में क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। मैं बात कर रहा था, तो आई वॉज क्या हो जाएगा, टॉकिंग,
आई वॉज टॉकिंग, तुम बात कर रहे थे, तो यू वर टॉकिंग, ऐसा। अब नेक्स्ट टेंस देखिए, ये है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की जब हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी जिसे बोल सकते हैं। इसमें ये हो जाएगा आपका अपूर्ण भविष्य काल। क्या हो जाएगा, अपूर्ण भविष्य काल। अब अपूर्ण भविष्य काल मतलब जो काम भविष्य में चल रहा होगा, जारी होगा, यानी इसके पहचान की बात करें तो कैसे हो जाएगा, तो इसमें रहा रही रहे, ये तो रहेगा, यानी कि रहा होगा या फिर रही होगी या फिर रहे होंगे, रहे होंगे, यानी सिंपल सी चीज़ है ये, रहे होंगे या रहा होगा ऐसा भी बोल सकते हैं, रही होंगी। इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो कैसा होगा, तो इसमें आएगा सब्जेक्ट, पूरे सब्जेक्ट्स, और पूरे सब्जेक्ट के साथ क्या आ जाएगा, शैल या फिर विल, दोनों में से एक। और मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि विल कब लगाना है, शैल कब लगाना है। जनरली आई वी के साथ शैल और बाकी सबके साथ विल, अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर। ओके, और अभी बोलचाल में हम सबके साथ विल का यूज जनरली कर सकते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा आई शैल विल। उसके बाद देखिए सिंपल में हम शैल विल का यूज करते हैं फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन कंटिन्यूअस है तो इसमें आपको एक चीज ऐड करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, वो है बी। शैल या विल के बाद बी ऐड करना होगा, उसके बाद फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, एंड उसके बाद लिखना है ऑब्जेक्ट। अब जैसे इसको क्वेश्चन वाला बनाना है तो यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये शैल विल एक और ये दो। तो जब हम क्वेश्चन वाला जो है बनाएंगे, इंट्रोगेटिव वगैरह बनाएंगे, तो हमें एक हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लिखना है, या सामने लाना है तो एक ही हेल्पिंग वर्ब को सामने लाना है। जैसे एग्जांपल के देखिए, जैसे मैं बोलूँगा कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँगा, या मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँगा, है ना। तो ये जैसे मैंने लिखा आई शैल, फिर आ जाएगा बी, आई शैल बी रीडिंग अ बुक। मतलब ये है कि मैं पुस्तक या मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँगा, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँगा। फ्यूचर में मतलब वो काम जारी होगा उस टाइम, जो भी टाइम रहे। तो जैसे यहाँ पे देखिए ये आई सब्जेक्ट हो गया, ये शैल है, ये बी है, दो हेल्पिंग वर्ब है, फिर ये मेन वर्ब है रीडिंग, आईएनजी फॉर्म फोर्थ फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब जैसे मुझे इसे नेगेटिव बनाना है ना, तो क्या याद रखना है मुझे, आई के बाद है एक हेल्पिंग वर्ब है शैल, आई शैल, उसके बाद लिखना है नॉट, न कि बी के बाद नॉट लिखना है, ऐसा नहीं, एक हेल्पिंग वर्ब है उसी के जस्ट बाद नॉट लिखना है, इसको याद रखिए। आई शैल नॉट बी, उसके बाद बी लिखना है, आई शैल नॉट बी रीडिंग अ बुक। बहुत सारे बच्चे गलती यही करते हैं कि शैल बी के बाद नॉट लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। दो या दो से अधिक हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे तो एक ही हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लिखना है। और क्वेश्चन वाला अगर बनाना है ना, ये जैसे पॉजिटिव है या अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है। अब चेंज इनटू इंट्रोगेटिव अगर क्वेश्चन में आ गया, तब आप क्या करोगे कि दो हेल्पिंग वर्ब है तो एक ही हेल्पिंग वर्ब को सामने लाना है। तो शैल को सामने लाओ, शैल आई, उसके बाद क्या हो जाएगा शैल आई, उसके बाद बी अपनी जगह में ही रहेगा, बी रीडिंग अ बुक, और ये क्वेश्चन वाला है तो क्वेश्चन मार्क। अगर आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, तब आप क्या करेंगे, फिर वही काम करना है, शैल आई, उसके बाद लिखना है नॉट, बी अपनी प्लेस पे ही है, देखिए बी शैल आई नॉट बी रीडिंग अ बुक, क्वेश्चन वाला तो क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से बनाना है। देखिए यहाँ पे आई शैल बी रीडिंग अ बुक मतलब मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी रीडिंग अ बुक मतलब मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँगा, शैल आई बी रीडिंग अ बुक मतलब क्या मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँगा, शैल आई नॉट बी रीडिंग अ बुक मतलब क्या मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँगा। यही काम आपको विल वाले में भी करना है, ठीक है। तो इस तरह से बना सकते हैं। अब अगर आपको जैसे बोलना है तो आप आई वी
फिर यू, दी, प्लूरल नंबर जैसे रवि एंड राम, फिर ही, शी, जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, इट, एंड सिंगुलर नंबर जैसे मैंने लिख दिया राम। इन सब के साथ आप जनरली क्या यूज करोगे, या तो शैल यूज करो या फिर विल यूज करो, शैल या फिर विल। तो जनरली हम विल का यूज सबके साथ कर सकते हैं। फिर आपको ऐड करना पड़ेगा बी, उसके बाद जो भी आपको आगे बोलना है, जस्ट लाइक आई शैल बी गोइंग टू दुर्ग, मतलब जैसे यहाँ पे देखें, मैं दुर्ग जा रहा हूँगा, तो क्या हो जाएगा, आई शैल बी गोइंग टू दुर्ग, हम दुर्ग जा रहे होंगे, वी शैल बी गोइंग टू दुर्ग। फिर यू शैल या यू विल बोल सकते हैं, दे विल बी गोइंग टू दुर्ग, यू विल बी गोइंग टू दुर्ग, राम एंड रवि एंड राम विल बी गोइंग टू दुर्ग, he will be going to Durg, she will be going to Durg, it will be going to Durg, and Ram will be going to Durg। ऐसा आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप क्या करिए, बार बार प्रैक्टिस करते जाइए। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिस्कशन कर लिया है। आई होप कि आपको आज का जो वीडियो लेक्चर है वो काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ाई जारी रखें एंड थैंक यू।